हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बहुलक, है ना। अभी तक हमने बहुलक समांतर माध्य और माध्यिका के बारे में नॉर्मल जो 2 से 3 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आएगा ये हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे बहुलक, है ना। इसके बाद हम माध्यिका समांतर माध्य भी देख चुके हैं। तो बहुलक का टॉपिक है, इसमें 4 मार्क्स का कैसे क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन का हम सॉल्व करेंगे। देखो बहुलक किस प्रकार से दिया रहेगा, एक प्राप्तांक दिया विद्यार्थियों के संख्या दिया। तो ये जो पहला वाला होता है ये हमेशा ऐसा, ये वर्गांतर होता है, वर्गांतर होता है। और दूसरा वाला कलम होता है आवृत्ति, तो आपको कंफ्यूजन होना नहीं है। पहला वाला जो दिया रहेगा वो वर्गांतर और दूसरा वाला जो खंड रहेगा वो क्या रहेगा आपका आवृत्ति रहेगा। इसी को बारंबारता नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं बारंबारता, इसी को बोलते हैं बारंबारता। इसको f से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं f से। ये f1 f2 f3 ऐसा वो वाला है ना। तो यहाँ हम देखेंगे वर्गांतर में, तो इस वर्गांतर आवृत्ति या बारंबारता इसमें हम बहुलक फाइंड आउट करना। तो बहुलक फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए कि बहुलक का फार्मूला क्या है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमको बहुलक, जब भी हम बहुलक बनाने तो उसके लिए हम फार्मूला याद रखना चाहिए। तो बहुलक का जो फार्मूला होता है क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस ये होता है F1 माइनस F0 होता है, F1 माइनस F0 अपॉन क्या होता है, नीचे होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू होता है H। ठीक है, जहाँ ये आपका फार्मूला होता है तो आपको इस फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि ये L F0 F1 F2 H ये क्या चीज़ है, तो उसको भी जानना पड़ेगा। तो क्या होता है, जहाँ L होता है क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, क्या होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, अब आता है F0 F1 और F2 और एक आपका H। तो सबसे पहले हम बात करेंगे F1 की। तो F1 क्या होता है, तो ये F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 होता है यहाँ बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखो अब F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है 1, यहाँ है F1 और यहाँ है F0। तो स्वाभाविक है कि जो F1 है F0 के बाद आएगा, है ना। तो हम कहेंगे F1 F0 को क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग के ठीक पाले की बात। F0 आया फिर F1 आया फिर F2 आया, तो F1 जब बहुलक वर्ग की बारंबारता है तो F0 क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, क्या हो जाएगा ठीक पहले की बारंबारता या ठीक पहले की आवृत्ति है, क्या हो जाएगी ठीक पहले की आवृत्ति। अब F1 जब हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता है और F1 के बाद F2 आता है तो क्या हो जाएगा, F2 क्या हो जाएगा हमारा बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, क्या हो जाएगा ठीक बाद की बारंबारता, मतलब F0 के जस्ट बाद का। अब H क्या है, H हमारा होता है बहुलक वर्ग की माप, क्या होता है बहुलक वर्ग की माप, क्या होता है बहुलक वर्ग की माप। अब देखो L हमारा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F0 बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता, F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता और यहाँ F2 क्या है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, H है बहुलक वर्ग की माप। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या करने के कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सबसे पहले हमें जानना होगा क्या, बहुलक वर्ग की बारंबारता, क्या पता होना चाहिए बहुलक वर्ग
की बारंबारता। तो बहुलक हमारा बहुलक वर्ग कौन सा है, बहुलक वर्ग ये है हमारा, बहुलक वर्ग ये है और ये उसकी बारंबारता है। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि बहुलक कौन सा है, तो इसमें हमें पहचानने का एक ही तरीका है, जिसमें सबसे हाईएस्ट नंबर रहेगा वही हमारा क्या है, बहुलक वर्ग है, वही क्या है हमारा बहुलक है। तो सबसे हाईएस्ट नंबर इसमें क्या है, तो इसमें ये 29 है हाईएस्ट नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगा। अब F0 बहुलक वर्ग ठीक पहले की, तो F1 ये है, तो इसके ठीक पहले क्या है, ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा F0 हो जाएगा। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, तो ये बारंबारता वाला लाइन है, तो इसके ठीक, ये बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसके ठीक बाद क्या है, ये आपका ये है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा F2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा L फाइंड आउट करना, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग कौन सा है, बहुलक वर्ग हमारा ये वाला लाइन जो है बहुलक वर्ग है, तो इस लाइन में जो हमारा ये वाला है ये बहुलक वर्ग। अब इसमें निम्न सीमा उच्च सीमा, जो इस साइड होगा राइट साइड होगा वो क्या हो जाएगा उच्च सीमा, और जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या कहलाता है निम्न सीमा। तो ये हमारा ये 40 क्या हो जाएगा, इसका निम्न सीमा हो जाएगा, मतलब L हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब H, अब आता है H, बहुलक वर्ग की माप। तो बहुलक वर्ग की माप कैसे पता चलेगा, तो हमें ये देखना है कि बहुलक वर्ग की माप जाते हैं, लेकिन उनके बीच में डिस्टेंस कितने कितने, इन सब में डिस्टेंस कितने कितने का है, जो सब में डिस्टेंस रहेगा वो क्या हमेशा इक्वल होता है, वही क्या कहलाता है बहुलक वर्ग की माप। तो इनमें देखो 30 से 40 के बीच में डिस्टेंस 10 का है, 40 से 50 के बीच में डिस्टेंस 10 का है, 50 से 60 के बीच डिस्टेंस 10 का है, ऐसे ही 70 से 80 सब में कितने का डिस्टेंस है 10 का। तो ये क्या कहलाएगा हमारा H का, 10 जो होगा हमारा क्या हो जाएगा H का लागा। F1 क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, F4 F0 क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, और F2 क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और हमारा L क्या हो जाएगा, L हमारा हो जाएगा 40। अब इस मान को क्या करना है, हमको उस फार्मूले पे रख देना है, आप जिससे आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं। तो चलो रखते हैं मान बहुलक, बहुलक L, L क्या है हमारे पास, L हम निकाले हैं 40 प्लस, उसके बाद क्या है F1, F1 क्या है हमारे पास, F1 हमारे पास है 20 माइनस F0, F0 क्या है, F0 है हमारे पास ये अपॉन 2F1, तो 2F1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 29 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 9 × 18 का 8 और 2 से 4 आगे 5 58 हो जाएगा, माइनस F0, F0 है हमारे पास कितना 11, और F2 है हमारे पास माइनस 6 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा H, H हमारे पास है 10। ठीक है, ये इस समीकरण में हम क्या करते हैं, समीकरण में हम रख दिए। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 40 प्लस 29 में हम 11 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 9 माइनस 1 8, और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 और 5, इसको करेंगे क्या हो जाएगा 58 माइनस 11 माइनस 6 दोनों को नेगेटिव में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन आंसर कितना आएगा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा है ना। अब इसको हम ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ हम इसको ऊपर रख देते हैं, क्या हो जाएगा 40 प्लस कितना हो जाएगा 80 अपॉन 58 में 17 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 7 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको 40 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, अब 180 में हम 40 क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 41 से डिवाइड करेंगे तो 180, और इसको हम 41 से डिवाइड करेंगे, 41 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा कितने बार पढ़ेंगे 41 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं क्या आ जाएगा 4 हो जाए 4 1 4 और 4 हो जाए कितना हो जाएगा 4 16 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4 में पढ़ने से 164 हो जाएगा, अगर इसको 5 बार पढ़ते हैं तो 5 और 5 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, हम कितने बार पढ़ेंगे 4 टाइम, कितना हो जाएगा 254, सबसे ऊपर कितना हो जाएगा 3 में 6 हो गया 6, 8 में कितना हो जाएगा 7, 7 में 6 गया 1 और 7 0। अब कितना है यहाँ से डेसिमल यहाँ दशमलव लगाएंगे क्या हो जाएगा 160। अब इसमें 4 टाइम करने पे कितना आता है 164 आया,
तो 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 3 टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, 3 टाइम पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, सब 3 टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 5 में 2 जाए 3 1 7 0। अब देखो हम मैक्सिमम डेसिमल के बाद डेसिमल डिजिट के बाद 2 अंक तक जाना है ना, 2 अंक तक आगे बढ़ना है, उसके बाद नहीं जाना है। ठीक है, तो एक डेसिमल और लगा, डेसिमल का एक जीरो और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 370। अब हमें 41 का टेबल इस प्रकार पढ़ना कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो देखते हैं 41 7 से करके देखते हैं, 7 जा 7 7 पढ़ने कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इसमें आया इतना। अब 9 से करके देखते हैं, 9 से करके 9 हो जाएगा और 9 का 36 हो जाएगा 36, तो इतना आ रहा है ना। अब 10 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 410 आ जाएगा, तो हम कितना करेंगे 9 करेंगे, तो ये आ जाएगा 369 घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम डिवाइड करेंगे, कितना है तो हमारे पास आई 40 प्लस 4.39 4.39। अब इसको एक कर लो तो 44.39। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं बहुलक निकाल लेते हैं बहुलक। तो बस आपको बस ये पता होना चाहिए फार्मूला, तो फिर इस प्रकार से वैल्यू निकाल कर क्या कर सकते हैं, फार्मूला रख के बहुलक निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम आगे डिस्कस करेंगे माध्यिका के बारे में कि माध्यिका कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है माध्यिका। ठीक है, माध्यिका क्या देखते हैं, माध्यिका जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये पहला दिया आपको वर्णांतर दे दिया और दूसरा आपको दे दिया आवृत्ति, ये दो चीज़ें आपको दिया है। अब आपको निकालना है क्या माध्यिका। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें ले लेते हैं हम 4 10 30 to 10। ये हमें क्वेश्चन दे दिया गया और आपसे ये पूछा गया कि माध्यिका निकालिए। तो आपको माध्यिका निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको माध्यिका का फार्मूला पता होना चाहिए। तो माध्यिका का फार्मूला हम लिख लेते हैं पहले, माध्यिका का फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो माध्यिका बराबर होता है आपका L प्लस ये होता है n/2 माइनस CA अपॉन F इंटू ये होता है आपका H। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ आपको ये सब चीजें दिखाया गया है n/2 CA F H। तो आपको सबसे पहले माध्यिका ज्ञान ये फार्मूला पता है, तो वो L N C F F ये है क्या, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम इसके बारे में देखते हैं क्या होता है ये सब चीज़ें। तो जहाँ L का होता है, अब उसमें जैसे हम इसके पहले बहुलक पढ़े तो बहुलक में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लिखे, तो यहाँ ये L हो जाएगा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, n/2 क्या हो जाएगा n/2, तो n/2 नहीं लिख के हम इसको n लिख लेते हैं n। तो ये n क्या होता है, तो n होता है कुल आवृत्ति, कुल आवृत्ति या आवृत्ति का योग, कुल आवृत्ति। ठीक है, CF क्या है, तो CF होता है यहाँ संचयी आवृत्ति, है ना। संचयी आवृत्ति के मतलब
माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचय आवृत्ति। CF क्या होता है? माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचय आवृत्ति। CF क्या होता है? माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचय आवृत्ति। F क्या होता है? F होता है आपको माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। माध्यिका वर्ग की आवृत्ति F होता है माध्यिका वर्ग की आवृत्ति। अब H क्या होता है? बहुलक वर्ग, माध्यिका वर्ग की माप। जैसे वहां हम बहुलक में पढ़े थे बहुलक वर्ग की माप, वैसे ही यह माध्यिका में हो जाएगा माध्यिका वर्ग की माप। माध्यिका वर्ग की माप, ठीक है। तो यहाँ हमें ये n होता है, तो यहाँ से ये क्या होता है? आवृत्ति है, तो आवृत्ति को हम क्या लिखेंगे? n, कुल आवृत्ति को n लिखेंगे, तो इस टोटल को हम जोड़ देंगे तो n मिल जाएगा, l भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा नया टर्म दिख रहा है CF, माध्यिका वर्ग की ठीक पहले की संचय आवृत्ति। तो यहाँ आवृत्ति तो है लेकिन संचय आवृत्ति नहीं, तो संचय आवृत्ति आपको निकालना होगा। तो संचय आवृत्ति कैसे निकालते हैं? ये लिखते हैं संचय आवृत्ति, ठीक है। तो संचय आवृत्ति में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो संचय आवृत्ति में निकालने के सबसे पहले यहाँ जो आवृत्ति में जो टर्म रहा है, आवृत्ति से ही बनेगा संचय आवृत्ति। तो आवृत्ति में जो फर्स्ट टर्म रहेगा उसको एज इट इज लिखना है। तो 4 है तो 4 लिख दिया। 4 का ये टर्म हो गया, उसको उसके नीचे वाले टर्म के साथ क्या करते जाना है? ऐड करना है। तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 14। अब ये 14 आया, उसको इसके नीचे वाले टर्म के साथ ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक। अब ये 37 जो आया उसको इसके नीचे वाला टर्म के साथ करना है, तो इसके साथ ऐड करना है, क्या हो जाएगा? ऐड करते जाना है ना, तो इसको भी ऐड करते जाना है, ठीक है। इसको भी क्या करना है? ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 7 to 9 हो जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसको ये 69 आया, उसको फिर नेक्स्ट वाला टर्म के साथ ऐड करना है, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 9 और ये हो जाएगा 7। अब इसको फिर नेक्स्ट वाला टर्म के साथ क्या करना है? ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये 5 और 9 कितना? 14 का 1 और 1 आ जाएगा, तो 7 और 1 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा? हम संचय आवृत्ति निकाल लेंगे। अब संचय आवृत्ति निकालेंगे तो यहाँ जो लास्ट वाला जो टर्म आता है वही क्या होता है? हमारा n होता है, या इस टोटल को हम ऐड करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है? 84 मिलता है। यही क्या होता है? n होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? n की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले f निकालना है। तो f निकालने के लिए माध्यिका वर्ग की आवृत्ति निकालना है। तो आवृत्ति कैसे निकालेंगे? तो आवृत्ति हम किस प्रकार से निकालेंगे वो देखते हैं। तो आवृत्ति निकालने के लिए हमें ये देखना होता है कि इस आवृत्ति वाला लाइन पे सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। जैसे हम बहुलक में करते थे वैसे ही आवृत्ति भी हम यही करेंगे कि जो सबसे हाईएस्ट नंबर रहेगा वही क्या हो जाएगा? हमारा माध्यिका वर्ग की आवृत्ति हो जाएगी। तो माध्यिका वर्ग की आवृत्ति के लिए सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है? ये हमारा 30 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा माध्यिका वर्ग। क्या हो जाएगा? ये हमारा माध्यिका वर्ग लाइन हो जाएगा। ये सिंपल सा हम इसको इमेजिन कर लेंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा? f क्या निकल रहा है? हमारा 32 निकल रहा है ना। अब CF, तो CF क्या निकलेगा? माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचय आवृत्ति। तो ये माध्यिका वर्ग और ये उसकी संचय आवृत्ति है, तो ठीक पहले की संचय आवृत्ति, तो ये हमारा ठीक पहले की संचय आवृत्ति ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 37। कितना हो जाएगा? ये 37, ठीक। अब n क्या है हमारे पास? n हमारा हो गया 84 होगा, ये हमारा 84 होगा। l तो माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, तो पहले बता रहा था कि ये इधर का उच्च सीमा होता है राइट साइड का, और लेफ्ट साइड का क्या होता है? निम्न सीमा होता है। तो हमारा निम्न सीमा क्या हो जाएगा? 30। ये हमारा क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब h क्या होता है? माध्यिका वर्ग की माप। जैसे बहुलक वर्ग की माप निकालते थे कि इनके बीच में डिस्टेंस कितने कितने का है, तो वही डिस्टेंस इसमें भी देखना है। तो इसमें भी डिस्टेंस कितने का है? इसमें भी डिस्टेंस है हमारा 10 का, तो h हमारा हो जाएगा, ठीक है।
अब हम क्या निकालेंगे सीधा, अब इसको जितने भी वैल्यू निकाले उसको कहाँ रख देंगे, फार्मूले में रख देंगे, तो माध्यिका बराबर हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा एल। एल कितना है हमारे पास, एल है हमारे पास 30 प्लस एन, एन कितना है 84, 84/2 माइनस माइनस कितना है सी एक्स, सी कितना है हमारे पास 37, सी है हमारे पास 37 अपान क्या है एफ, एफ क्या है हमारे पास, एक है हमारे पास 32 इंटू क्या है एच, एच कितना है 10। अब इसको सॉल्व करो तो ये 30 हो जाएगा प्लस 84 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 2 4 जाएगा 2 2 4 माइनस क्या हो जाएगा 37 अपान हो जाएगा 34 इंटू क्या हो जाएगा 10। अब इसको आप यहाँ ऊपर में रखते हैं, ऊपर में लिखते हैं ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर 30 प्लस ठीक है क्या हो जाएगा 42 माइनस 37 कितना हो जाएगा 5 बाई कितना हो जाएगा 32 इंटू क्या हो जाएगा 10 है ना। अब जिस किसी से कटेगा तो काट सकते हैं हम, कितना हो जाएगा 2 से कटेगा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 6 का 2 5 6 10 ठीक है। तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 5 से 5 मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 60। अब इसको भाग दो 25 भाग 60 तो क्या हो जाएगा 16 घटाएं कितना हो जाएगा 5 में घटेगा नहीं घटेगा तो कितना हो जाएगा 15 15 में 6 गया 9 ठीक है, एक में एक 0 हो जाएगा। अब ये छोटा होगा तो दशमलव लगाएंगे कितना हो जाएगा 90 है ना। अब 16 × 6 80, अब 16 6 96 ज़्यादा हो जा रहा है इसके बाद में, तो 16 × 6 80 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10, क्योंकि डेसिमल इसलिए एक और कर सकते हैं तो 16 × 6 से 16 6 का 96 इस प्रकार से कर सकते हैं। तो कितना 1.56 ये होगा 30 प्लस 1.56 8 का कितना हो जाएगा 31.56। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे माध्यिका निकालेंगे, इस प्रकार से हम क्या करेंगे माध्यिका निकालेंगे 31.56 ये हमारा आंसर हो जाएगा 31.56। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं माध्यिका फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना होता है कि जो वर्गांतर आवर्ती दिया रहता है उसमें हमें एक काल्पनिक बनाना रहता है जिसमें संचयी आवृत्ति के बारे में बताना होता है ठीक है। बाकी एक फार्मूला पे रख के हम आसानी से क्या कर सकते हैं माध्यिका निकाल सकते हैं ठीक है। ठीक, अब हम एक कुछ और नया क्वेश्चन देखते हैं जो हमेशा एग्जाम, तो अभी जितने भी क्वेश्चन बताया वो हमेशा आते ही हैं, उनमें से एक क्वेश्चन हमेशा आते ही रहता है तो बिल्कुल छोड़ना नहीं। तो एक हम नया क्वेश्चन देखते हैं, अब हम देखते हैं बैंक से क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक प्रश्न हम लिख लेते हैं पहले, ये बैंक शाखा में 3 वर्ष के लिए ₹250 प्रति माह की दर एक आवर्ती जमा होगा तो 3% वार्षिक ब्याज
बैंक द्वारा कितनी राशि प्राप्त कर सकते हैं, बैंक द्वारा कितनी राशि प्राप्त, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमसे ये पूछा जाए क्वेश्चन के बाद फिर से पढ़ो। किशन ने एक बैंक की शाखा में 3 वर्ष के लिए 250 रुपये प्रति माह की दर से एक आवर्ती जमा खाता खोला, तो उसे 3% वार्षिक ब्याज की दर से उसे बैंक द्वारा कितनी राशि प्राप्त होगी, मतलब जितने समय के लिए जमा किया उसके बाद उसको कितना पैसा मिलने वाला है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखो इसमें क्या बोला गया है, प्रति माह मतलब ये हर महीने जमा होना, और हर महीना जिसमें पैसे जमा करते हैं, हर माह जिसमें पैसे जमा करते हैं, कौन सा खाता होता है, हमेशा आवर्ती जमा खाता होता है। ठीक है, तो इसमें आवर्ती जमा खाता के लिए आपको ब्याज की गणना कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आवर्ती जमा खाता के लिए ब्याज की गणना, है ना, ब्याज की गणना इसमें कैसे करते हैं, है ना, तो ये होता है इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 इंटू 1/12 इंटू ब्रैकेट में होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा क्या होता है फार्मूला। अब यहाँ P आया, R आया, है ना, n आया, तो ये है क्या चीज, तो P जो है क्या होता है, मूलधन बोलते हैं, मूलधन होता है, और क्योंकि हमारा क्वेश्चन आवर्ती जमा खाता वाला है, ये क्या है हमारा आवर्ती जमा खाता वाला है, इसलिए P को हम यहाँ बोलेंगे मासिक जमा, क्या बोलेंगे, मासिक जमा, है ना, ये मूलधन होता है तो लेकिन इसमें हम हर महीने जमा करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं मासिक जमा धन। तो मासिक जमा धन कितना है हमारे पास 250। ठीक है, ये हमारे पास क्या है मासिक जमा धन है, और ये हमारे कितने हैं 250 रुपये, है ना। आर क्या होता है, आर होता है दर, दर कितना है 3% वार्षिक। ठीक है, अब एन, एन क्या होता है, तो एन चूंकि ये आया है समय से, समय कितना है 3, समय कितना है हमें 3 वर्ष, तो ये एन होता है मासिक किस्तों की संख्या, मतलब हम कितने महीने जमा किए, मासिक जमा धन P है तो एन क्या हो जाता है मासिक किस्तों की संख्या। तो हमारे पास समय दिया 3 वर्ष, अब 3 वर्ष में हम कितने महीने जमा किए वो हमें बताना है, तो 3 वर्ष में क्या हम कितने महीने जाएंगे 36, तो मासिक किस्तों की संख्या क्या हो जाएगा 36, इसको हम जैसे लिख सकते हैं एन बराबर मासिक, जितने महीने जमा करेंगे वही हमारा क्या होगा एन होगा, मासिक किस्तों की संख्या। ठीक है, मासिक किस्तों की संख्या, तो ये कितने हमारे पास 36, 12 दिया 36, है ना, एक साल में 12 माह और 3 साल में कितना हो जाएगा 36 माह, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा एन हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है उसको हम क्या करते हैं ऐसे इसमें रख देते हैं, तो हमारे लिए यहाँ आवर्ती जमा खाता के लिए ब्याज निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा पी कितना है 250 गुना आर कितना है, आर है 30/100 गुना 1/, क्या है 12, और ब्रैकेट ऑफ एन, एन कितना है 36, ब्रैकेट में 36 प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा 2, पोस्टर ऑफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको 0 से 0 करके कर देंगे, क्या हो जाएगा 25 इंटू 3/10 गुना 1/12, इसको हम हल करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको पोस्टर से हम निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा गुना 36, और 36 का एक जगह इस जगह में क्या हो जाएगा 1 9 36 बटे क्या हो जाएगा 2, तो इस प्रकार से कर लेंगे। अब इसको करेंगे 12 कम 12 12 किया 36, और किसी से कटने वाला क्या 5 25 5 में 10, ठीक है, और किसी से कटने वाला नहीं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 किया 15 गुना 37 बटे नीचे में क्या है आपका 2 में 4, तो इसको मल्टीप्लाई करना है, 15 का 37 से मल्टीप्लाई करो या 37 का 15 से मल्टीप्लाई,
गुना करो कितना हो जाएगा 15 सत्ते 15 छः का 90, 15 सत्ते 105 और 15 अट्ठे 120। तो ये यहाँ जाएगा हमारा 105, कितना आ जाएगा तो 105 आ जाएगा। तो उसका हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। हासिल कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। तो 15 के 45 10 कितना हो जाएगा 55। ठीक है, उसको किससे डिवाइड करना है 4 से, डिवाइड करो 4 से। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 कितना बचा 1 हो गया 5, 4 किया 12, घटाएं कितना बचा 3। अब हमारे पास है क्या 5। ठीक है, तो 4 में 36 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। तो घटाएंगे कितना बचेगा 3, तो दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। घटाएंगे कितना है 2, क्योंकि दशमलव लगा 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20। तो कितना आ जाएगा हमारा ब्याज, कितना निकल गया ब्याज, तो ब्याज हमारा निकल गया 138.75 रुपये। ठीक है, अब हमें कितना, तो हमें ये पूछा गया है कि बैंक हमें कुल कितने रुपीस प्राप्त देने वाले हैं। तो हम वो निकालेंगे कुल प्राप्त राशि, कुल प्राप्त राशि निकालेंगे। तो कुल प्राप्त राशि होता है P इंटू एन प्लस ब्याज। क्या होता है P इंटू एन प्लस ब्याज। क्या होता है मासिक जमा धन, और एन क्या होता है एन होता है हमारे मासिक किस्तों की संख्या। तो P कितना है हमारे पास 250 इंटू एन कितना है 36, और ब्याज कितना है हमारे पास 138.7। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 250 से 36, पहले 6 से करते हैं, 6 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 पंचे 30 का शून्य हो जाएगा, हासिल 3 आ जाएगा, 6 रुपये 12 रुपये कितना हो जाएगा 15, और यूनिट डेसिमल जाएगा, मतलब 21 लाइन जाएगा, क्या हो जाएगा 21 को छोड़ेंगे 2.5 सीटा 3 शून्य शून्य हो जाएगा, 3 पंचे 15 5, हासिल 1 आएगा, 3 दूनी 6 7 हो जाएगा। इसको ऐड करो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 8 1 9 हो जाएगा। टोटल कितना है इसका, तो इसका आया 9 हो जाएगा। उसमें हम कितना ऐड करना है 138.7 है ना। इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9000 तो 8 8 0 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके ऊपर ही कितना जोड़ना है हमें, तो हमारे पास है 9000 प्लस 138.75 ऐड करो क्या हो जाएगा, इसका डेसिमल इसमें डेसिमल नहीं है, इसमें है तो डेसिमल वाले को अलग रखेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 9 और डेसिमल 7। तो ये हमें क्या होगा बैंक द्वारा प्राप्त राशि हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकालेंगे आवर्ती जमा खाता के लिए ब्याज की गणना कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम क्या करते हैं सावधि के लिए अभी करेंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है जो हर साल आता है ना। तो ये क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।